have a function in binary search. It is an empty function for now. This function takes the array, the number of elements in the array and the key, right? And then in the main I have the array जिसमें मेरे को search करने elements. Then n is the number of elements which is now 7. यहाँ पे कितने 7, right? So size of 8 denotes the size of array in bytes divided by size of integer gives me the number of elements in the array, right? तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं scene की what element user wants to search, and then we will call this binary search function. Let's send search index equals to binary search. I send the array, I send the number of elements, and I send the key as well, right? So let's come to this function. The first step is I have to initialize start from 0, end को भी initialize कर देते हैं from the last index which is nothing but n minus 1, right? And I also need a variable called mid, right? And now I have to do some work जब तक मेरे को element नहीं मिल जाता, right? या फिर ऐसा हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट हो या एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, राइट? तो एलिमेंट कब तक प्रेजेंट होगा? जब तक स्टार्ट मेरा एंड से या तो छोटा है या फिर इक्वल है, राइट? सो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, इट मीन्स आई कैन कंप्यूट मिड. अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा इट मीन्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, राइट? सो अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा इट मीन्स एलिमेंट इज नॉट present. The first step is you have to compute mid. Mid is nothing but start plus end upon 2. Second step is you have to compare. If array of mid equals to the key, the element you are searching for, in that case you element is found, right? You just return the mid. Element found, so you return the index of the element which is nothing but mid, right? या फिर ऐसा हो सकता है जो एरे ऑफ मिड है वो मेरे एलिमेंट से बड़ा है, राइट? इट मीन्स द की माइट बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हाफ, सो मिडल एलिमेंट बड़ा है, की छोटी है, राइट? यहाँ पे देखते हैं मिडल एलिमेंट 10 है और सर्च करना है मेरे को 3 को, तो मेरे को एंड को कहाँ पे लाना पड़ेगा? मिड माइनस 1 पे, राइट? सो इन दैट केस and will move to mid minus 1. Otherwise उल्टा केस होगा, राइट? इन दैट केस यहाँ पे देखते हैं सर्च करना है मेरे को 12 को और मिडल एलिमेंट मेरा 10 है, राइट? इन दैट केस मेरे को स्टार्ट को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? मिड प्लस 1 पे. तो स्टार्ट मेरा चला जाएगा मिड प्लस 1 पे. सो अगर हम वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, वाइल लूप से बाहर आने के 2 तरीके हैं, या तो रिटर्न मिड हो जाए, यहीं से रिटर्न हो जाए, राइट? या फिर वाइल लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट करे, राइट? सारी आइट्रेशंस कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट करे, तो यू हैव टू रिटर्न -1. सो रिटर्न -1 मीन्स द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे. सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ सर्च इंडेक्स इज -1 you can say cout key is not present, else you can say cout key is present at index search index. So let's try to run this. तो 12 के लिए रन करते हैं. 12 हमने देखा था 12 कहाँ पे प्रेजेंट था? 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट था, राइट? सो आई एम गोइंग टू रन दिस कोड. सो एंटर नंबर 12 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4. किसी और एलिमेंट के लिए सर्च करते हैं. लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर 4 इज नॉट प्रेजेंट. 4 इज नॉट प्रेजेंट. So this is how binary search works, right? So let's try to see ये कैसे काम कर रहा है, राइट? कैसे काम कर रहा है वो तो हमने देख लिया. Let's try to find out the space complexity and the time complexity. टाइम कितना ले रहा है, राइट? So let's try to find out the time complexity of this.
So first I'm going to find out the time complexity. So this is my array. So हो क्या रहा है, हर स्टेप के बाद एरे मेरा हाफ हो रहा है. एरे फर्स्ट स्टेप के बाद या तो ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा या ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट. सो अगर मेरे यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आई ओनली हैव n/2 एलिमेंट्स. फिर से मिड कंप्यूट करेंगे, लेट से ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो गया, राइट. सो आई हैव n/4 एलिमेंट्स, देन आई हैव n/8 एलिमेंट्स, एंड करते 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 आई हैव ओनली 1 एलिमेंट, 1 और 0 एलिमेंट्स, राइट. 0 एलिमेंट्स तब होंगे जब स्टार्ट मेरा एंड से आगे निकल जाएगा, राइट. सो आई वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ आइट्रेशंस, राइट. तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी. सो नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ द व्हाइल लूप, राइट. देखो, अगर मैं बोलूं इस स्टेप में एक आइट्रेशन लग रही है, इस स्टेप में एक आइट्रेशन लग रही है, इस स्टेप में भी एक आइट्रेशन लग रही है, तो जितनी आइट्रेशंस यहाँ पहुँचने में लगेंगी दैट इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, राइट. सो जब तक मेरे एक या 0 एलिमेंट्स नहीं आ जाते तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2⁻0. दिस इज़ नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2⁻1. दिस इज़ नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. दिस इज़ नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, and so on. So this is nothing but n divided by 2 की power k, where k is the number of iterations or steps, right. So n divided by 2 की power k equals to 1. It means n is equal to 2 की power k. If I take log on both sides, log to the base 2 n equals to log to the base 2 की power k. So this becomes, k becomes log to n, right. So the value of k comes out to be log to n. Here k denotes the number of steps in the while loop, number of steps. So अगर मैं अपना कोड केयरफुली एनालाइज करूँ, आई नो द नंबर ऑफ स्टेप्स एंड हर एक स्टेप में कौन कितना काम कर रहा हूँ. आई एम डूइंग कॉन्स्टेंट वर्क, right. Constant work is that work that is not dependent upon the value of n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा. मैं हर बार मिड निकाल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ मिड से बड़ा है तो कंपैरिजन कर रहा हूँ और एल्स में जा रहा हूँ, राइट. सो दिस वर्क इज कांस्टेंट. लेट्स से दिस वर्क इज कांस्टेंट c, राइट. सो द टोटल वर्क इज c टाइम्स नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट. c टाइम्स log to the base 2 n, जिसको हम बिगो नोटेशन में o of log to n भी लिख सकते हैं, राइट. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज o log n, राइट. सो द टाइम इट टेक इज o of log n. So if you have 1000 elements and you want to do linear search, it will take o of n time, almost proportional to 1000. If you do binary search, so this will take o of log of 1000 time, right, to the base 2. This is approximately 10, right, because 2 raised to the power 10 is 1024. So o of log of 1000 is 10 steps, right. So if you are searching for an element in an array of 1000 elements, your algorithm will take at max 10 steps in the worst case, right. 10 steps in the worst case. So you can see binary search is very efficient, right. Suppose you have 10 per 9 elements. In that case, again, if you do log of 10 per 9, which is nothing but log of, इसको ऐसे लिख सकते हैं. So this is nothing but 3 log of 1000, right. So this is approximately 30, right. So if you have 10 per 9 elements, which is very large, right, which is very large, so in that case also binary search will take only 30 steps in the worst case, right. So log is
very fast, very efficient, right? And if I talk about space complexity, right, since I have done this question using iteration, right? If you do it using recursion, the space complexity will increase, but iteratively हमने क्या किया है, सिर्फ तीन वेरिएबल्स लिए हैं, स्टार्ट एंड और मिड. सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हेयर इज O1. यहाँ पे सिर्फ O1 टाइम लग रहा है हमारा, राइट. रिकर्जन से करोगे तो O ऑफ लॉग एन लग सकता है ड्यू टू रिकर्सिव कॉल्स, हर एक कॉल स्टैक में स्टोर होगी, राइट. बट आइट्रेशन से करोगे तो स्पेस वाइज इट इज़ मोर एफिशिएंट, राइट. सो आइट्रेटिव वर्जन्स आर मोर एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट, राइट. एंड अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज O ऑफ लॉग एन, राइट. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ log n to the base 2, right. So I hope binary search is clear. So thank you for watching. See you in the next tutorial. So this is the code.